तो अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करके दिल्ली सरकार ने नेताओं और भूमाफियाओं की तगड़ी कमाई का इंतजाम कर दिया है। जी हां, करीब 15,000 गज जमीन का हुआ है घालमेल। रोहिणी के पौष इलाके से सटी सूरज पार्क ऐसी कॉलोनी है जिसका 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ और इसे रेगुलर भी कर दिया गया। मिलीभगत का आलम यह है कि आरटीआई में भी इस कॉलोनी को लेकर गलत जानकारी दी गई। पूनम मेहता द्विवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नेताओं ने अपने रसूख का ऐसा इस्तेमाल किया कि क्या कांग्रेस क्या बीजेपी भ्रष्टाचार की इस कहानी में दोनों साथ नजर आते हैं। मामला यूं है कि बीजेपी के विधायक ने रसूख का इस्तेमाल कर पुरानी वेलफेयर एसोसिएशन को कर दिया दरकिनार और नई एसोसिएशन भी बनाई और उसी कॉलोनी को 2 रजिस्ट्रेशन नंबर्स पर रेगुलर भी कराया। मामला करोड़ों के वारे न्यारे का था, लिहाजा अधिकारी और नेताओं ने आंखें बंद की और होठ सी लिए। रोहिणी के सेक्टर 18 से सटे इलाके को सूरज पार्क अनाधिकृत कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस एक कॉलोनी को 523/1539 सूरज पार्क और 1306/1539 सूरज पार्क के नाम से 2 बार रजिस्टर करा दिया गया। अनियमितता का आलम ये कि इसका नाम नोटिफिकेशन की सूची में भी शामिल हो गया। सूची में सरकारी जमीन पर निर्माण दिखाया गया है, जबकि ये जमीन खाली पड़ी है। सरकारी खजाने को चूना लगाने और आम आदमी के नाम पर करोड़ों हड़पने का इंतजाम कर लिया गया है। पौष इलाके से सटे हुए इलाके को सूरज पार्क रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर 523/1539 के तहत प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, जो 2007 में जमा कराए गए पेपर के हिसाब से है। कॉलोनी के आरडब्ल्यूए का रजिस्ट्रेशन 1978 का है और इस हिसाब से जो लेआउट प्लान है उसमें खसरा नंबर 36/16, 36/17 और खसरा नंबर 37/21, 37/22, 37/23 बाय 1 खाली जमीन डीडीए द्वारा अस्पताल के लिए छोड़ी गई जमीन और उसके साइन मार्क के रूप में माउंट आबू स्कूल को दिया गया है। लेकिन यही हुआ खेल। भूमाफियाओं ने 24 जनवरी 2008 को नई आरडब्ल्यूए सूरज पार्क निवासी कल्याण समिति बनाकर पुराने एसोसिएशन के पेपर लगाए, लेकिन नया लेआउट प्लान बनाकर खाली पड़ी जमीन पर निर्माण दिखा दिया। जब इस बाबत पूरे मामले में विधायक जय भगवान से बात की गई तो उनका दावा कुछ यूं था। मैं आज भी अडिग हूँ उस बात पर, उसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ, अभी मेरे पास है। सर, आप पे आरोप लग रहा है कि आपने जमीन पे घोटाला नहीं, वो बिल्कुल गलत है, कोई घोटाला नहीं है। बिल्कुल सपर दिल्ली सरकार की योजना के तहत जो है रजिस्टर हुई है और उस संस्था को जो जिसने 1306 नंबर पर रजिस्टर कराई एलिजिबिलिटी स्लिप मिली हुई है और आज भी 1306 नंबर का सरकार ने वैलिड माना है। पर सर वो 523 भी उसमें है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मगर मैंने तो रिकमेंड किया 1306 नंबर वाली और वो सरकार ने वही मेरे सामने नक्शा रखा था यूडी ने। आज ये निजी भूमि की रिपोर्ट आ गई है, मगर इसके अनुसार आप डेवलपमेंट कर दो। सर, लेकिन जो पिछली कॉलोनी है वो कैसे रेगुलर हो गई? अब ये तो वो जाना जिसने की है, आपका कुछ लेना? हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं। स्कूल के पीछे के खाली पड़े 2 दर्जन से ज्यादा प्लॉट पूरी कहानी बयां करते हैं, लेकिन कई बार जांच और एरियल सर्वे करा फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारियों से ये भूल कैसे हुई। आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश जैन और योगेश शर्मा के हाथ जो कहानी लगी वो पूरे नेक्सस को बताने के लिए काफी है। आरटीआई में भी अधिकारियों ने जगह पर बसावट को दिखा दिया, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी उड़ाया गया माहौल। 2 एसोसिएशन ने अप्लाई कर दिया है और उनके नक्शे अलग अलग हैं, तो पास करने से पहले आपको देखना होगा कि सच्चाई क्या है, ग्राउंड लेवल पर सच्चाई क्या है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं, मैंने जब अखबार में लिस्ट देखी कि दोनों कॉलोनियों के नाम है। एक तरफ यूडी डिपार्टमेंट कहता है कि हमने 895 कॉलोनियां पास कर दी हैं, लेकिन उन 895 कॉलोनी के अंदर एक कॉलोनी का नाम 2 बार है, जो हमें नजर आ रहा है। ये अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है वहां पर डीडीए के अंडर स्टे में भी थी वो जगह, तो वो एमएलए के कहने पे हुई है और वहां पर कहते हैं कि ये पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, फ्लोटिंग कर रखे, लेकिन आपने जैसा कि देखा है कि पूरी प्लेन जगह है, वहां पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है कि जिसे घर कह सके हैं। दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल ये कि कैसे एक कॉलोनी पर 2 रजिस्ट्रेशन और सूची में नाम, किसके इशारे पर हुई अनदेखी, कौन कर रहा है मिलीभगत। इस पर मंत्री जी कुछ यूं सफाई देते नजर आते हैं। और 5 कॉलोनी की शिकायत आई और 5 मैंने रीवेरिफिकेशन में डाल दी, तो इसमें प्रभावशाली या नहीं प्रभावशाली क्या करेगा। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि दिल्ली में किसी भी गरीब आदमी को जिसने अपना कुछ बेच के अपनी छत बनाई है उसको नुकसान ना हो और उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, किसी भी लिमिट
जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं इसके साथ ये भी सुनिश्चित करूंगा कि इस काम में पूरी पारदर्शिता रहे। ऐसे में किसी भी ऐसे आदमी को फायदा न मिल जाए जो इन कॉलोनियों के आड़ में अपना फायदा उठाना पड़े। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो भी करूंगा। तो पिछले कई दिन से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र भ्रष्टाचार पर हंगामे के नाम है। कांग्रेस कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर वाहवाही कर रही है, लेकिन इसका कड़वा सच ये कि आम आदमी के नाम पर हो रही है लूट और नेता माफियाओं का नेक्सस कर रहा है खेल। अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पर नेता और बिल्डर कैसे चांदी काट रहे हैं, उसकी वानगी सूरजपुर पार्क को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। गुजरे कल आई कॉलोनियों की सूची में इस कॉलोनी को 2 मरतबा इस सूची में शामिल कर रेगुलराइज कर दिया गया है और पहली सूची में जो कॉलोनी रेगुलराइज हुई है वहां पर खाली पड़ी जमीन को कॉलोनी को 1306 नंबर की सूची में जब रेगुलराइज किया गया तो पूरी तरीके से बसा हुआ दिखा दिया गया। यानी खाली पड़ी जमीन पर नेताओं और बिल्डरों का खेल अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ इस समय दिल्ली से मैं पूनम मेहता द्विवेदी।